प्रिय विद्यार्थियों, लर्निंग आउटकम्स आधारित शिक्षण के तहत कक्षा 8वीं गणित में एक वर्कशीट नंबर 36 आकलन नंबर 6। तो इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु आपको सवालों को हल करने में मदद करेंगे, उसके अंतर्गत हम पुनरावृत्ति में देखें कि पहला है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान दिए गए उसमें है कि यदि दो कोण संपूरक है तो उनके मापों का योग, तो संपूरक कोणों में मापों का योग, दो कोणों के मापों का योग 180 अंश होता है। तो कोई भी सवाल अगर इस पर आधारित है कि संपूरक कोण है तो उनके दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इसी प्रकार दूसरा है, यदि दो पूरक कोण हैं तो उनके मापों का योग, तो दो पूरक कोण है तो उनके मापों का योग कभी भी 90 अंश होता है। रैखिक युग्म बनाने वाले दो कोण, तो कभी भी रैखिक युग्म बनाने वाले दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है तो वो संपूरक कहलाते हैं। तो कोण संपूरक हम लिख देंगे कि दोनों कोण संपूरक होते हैं। यदि दो आसन्न कोण संपूरक हैं तो दो आसन्न कोण यदि संपूरक है तो वो कहलाते हैं रैखिक युग्म। तो रैखिक युग्म बनाते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा रैखिक युग्म। अब हम इसी नियमों के आधार पर और देखें कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण हमेशा, तो जो शीर्षाभिमुख कोण जैसे दो रेखाएं हैं, यहाँ अगर हम देखें इसमें इस चित्र में भी देखें, यहाँ पर ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे को काटे तो इनके आमने सामने के जो कोण है शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं या समान होते हैं, तो समान या बराबर माप के होते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न 2 में ये जो आकृति दी गई, इसमें इसको देखकर हमको कुछ जो पूछा गया है कि दी गई आकृति में आसन्न कोणों के 5 युग्म बताना है। तो आसन्न कोणों के 5 युग्म चाहिए। तो आसन्न कोण मतलब ऐसे कोण जिसमें शीर्ष उभयनिष्ठ हो। तो यहाँ अगर हम देखें तो इसमें जैसे कोण AOB और कोण BOC, इसमें O दोनों का एक शीर्ष जो है उभयनिष्ठ बिंदु होगा, तो आसन्न कोणों के युग में पहला युग बन जाएगा कोण AOB। तो हमने लिखा कोण AOB, और दूसरा कोण हो जाएगा BOC, दूसरा कोण BOC। तो दोनों में एक उभयनिष्ठ भुजा OB है और दोनों का एक उभयनिष्ठ शीर्ष O है। इसी प्रकार हम दूसरा अगर देखें तो BOC और COD, तो कोण BOC और कोण COD। इसी प्रकार हम अन्य आसन्न कोणों के युग्म और लिखना चाहें तो हम आगे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर COD और DOE, तो कोण COD और कोण DOE। और अन्य युग्म में हम देखें जैसे AOE, तो यहाँ पर DOE, तो कोण AOE और कोण DOE ये आसन्न कोणों के युग्म हैं। एक और लिख सकते हैं हम DOE, तो कोण DOE ये वाला कोण हो गया, और दूसरा DOC, तो कोण DOC। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है कि शीर्षाभिमुख कोणों के 2 युग्म बताइए। तो शीर्षाभिमुख कोणों के 2 युग्म लिखना है हमको। तो शीर्षाभिमुख कोणों में आएगा AOB, तो कोण AOB, तो इसके सामने जो कोण बन रहा है वो बन रहा है DOE, तो कोण DOE एक युग्म ये हो गया। दूसरा AOE, आमने सामने के जो कोण बनेंगे तो AOE के सामने बनेगा BOD, तो कोण हो जाएगा BOD। इस प्रकार से हम शीर्षाभिमुख कोण, आसन्न कोण, संपूरक कोण और पूरक कोण पर आधारित इस वर्कशीट को अच्छे से अभ्यास कर लेंगे, जिससे हमको परीक्षा में मदद मिलेगी। प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 8वीं अर्धवार्षिक परीक्षा में पुनरावृत्ति के क्रम में आकलन नंबर 7 जो गणित की वर्कशीट क्रमांक 42 है, तो हम इसको यहाँ समझेंगे कि समांतर रेखाएं एवं त्रिभुजों के कोणों के गुण की समझ के लिए कि समांतर रेखाएं को जब एक तिर्यक छेदी रेखा काटती तो उसमें कौन कौन से कोण होते हैं और किस प्रकार से कोण बनते हैं। तो जैसे यहाँ पर एक रेखा A है, दूसरी B है, और इसको एक रेखा C काट रही, तो यहाँ पर बनने वाले जो 8 कोण है, कोण A B C D E F G H, तो इनमें कौन सा संबंध होता है। तो इन्हीं कोणों के
हमको जानकारी होना चाहिए, जिससे कोई भी सवाल इस पर आधारित हो तो हमसे बनने लगे। तो यहाँ पर पहला पूछा गया कि दो समांतर रेखाएं ए और बी को तिर्यक छेदी रेखा सी काटती तो निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो यहाँ बनने वाले अंतःकोण, तो यहाँ अंतःकोण मतलब जो अंदर की तरफ बन रहे, तो अंतःकोण कौन कौन से बन रहे हैं, तो कोण सी बन रहा है, कोण एफ बन रहा है, कोण ई बन रहा है और कोण डी बन रहा है। तो यहाँ पर अंतः में जो बनने वाले हैं कोण सी है, कोण एफ है, कोण डी और कोण ई, ये अंतःकोण है। फिर बाह्य कोण कौन से हैं, तो अगर देखा जाए तो जो बाहर की तरफ बन रहे हैं, तो चित्र को देखकर हम आसानी से बता सकते हैं ए बी और जी एच। तो कोण ए, कोण बी, कोण जी और कोण एच, ये बनने वाले बाह्य कोण हैं। फिर अगला प्रश्न है कि एकांतर कोणों के युग्म में एकांतर कोण कौन से बन रहे, तो कोण सी और कोण ई। तो कोण सी का एकांतर कोण कहलाएगा कोण ई एवं, फिर इसी प्रकार कोण डी का एफ, कोण डी और कोण एफ, ये एकांतर कोणों के युग्म में। अब अगला पूछा गया है कि संगत कोणों के युग्म, तो संगत कोण कौन कौन से बन रहे, तो यहाँ अगर हम देखें तो इसमें बनने वाले संगत कोण जो है, तो संगत कोण जैसे बी, तो इसका एफ होगा। संगत कोण मतलब ऐसे कोण जो जैसे बी ऊपर बन रहा है तो एफ भी ऊपर बन रहा है, ये बी इस तिर्यक छेदी रेखा के बाईं तरफ बन रहा है तो एफ भी बाईं तरफ बन रहा है, तो बी का एफ। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे संगत कोण में कोण बी का होगा संगत कोण कोण एफ एवं, फिर इसी प्रकार कोण सी का हो जाएगा कोण जी एवं, ऐसे चार युग बनेंगे। कोण ए, तो कोण ए का संगत कोण होगा कोण ई एवं कोण डी का संगत कोण बनेगा कोण डी और कोण एच। तो ये संगत कोणों के युग्म है। तो संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। अब इसी के आधार पर हमको समांतर रेखाओं के गुण के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है कि एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का 180 अंश होता है। एक त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं समान माप में समान हो तो वह कहलाता है, तो दो भुजाएं अगर बराबर तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। त्रिभुज के बाह्य कोणों की माप उसके दो सम्मुख खालिस्तान कोणों के बराबर होती है। तो कोई भी जो बाह्य कोण होता है, दो सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। फिर एक त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा की माप समान हो, तो जब तीनों भुजाओं की लंबाई समान हो तो कहलाता है समबाहु त्रिभुज, वो कहलाएगा समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोण की माप, तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण की माप 60 अंश की होती है। तो ये प्रश्न हम अभ्यास कर लें, क्योंकि ये हमको वस्तुनिष्ठ प्रश्न में उत्तर लिखने में हमारी मदद करेंगे और इनका अगर हमको ज्ञान होगा तो हम आसानी से सवालों को हल। कक्षा 8वीं गणित विषय में पुनरावृत्ति अर्धवार्षिक परीक्षा हेतु पुनरावृत्ति के क्रम में हम आकलन 8 या वर्कशीट नंबर 48 में देखते हैं कि त्रिभुज के प्रकार एवं सर्वांग समता की समझ। तो त्रिभुज प्रत्येक, पहला प्रश्न है कि प्रत्येक आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कभी भी 180 अंश होता है, तो यहाँ पर 60, 60 और ये x है। तो यदि हम x का मान देखें तो ये समबाहु त्रिभुज बन रहा है, तो तीनों भुजाओं की लंबाई, तो इसका प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, इसलिए x का जो मान होगा वो अभी 60 अंश होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। अब यहाँ पर दूसरे चित्र में हम देखें कि ये भुजा इसके बराबर है, ऐसे दो निशान बने, इसका मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर है। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में कभी भी जो सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो इसलिए यहाँ अगर ये 45 अंश का, तो इसके सामने का भी ये कोण 45 अंश का होगा, तो इसलिए ये कोण भी 45 अंश का हो जाएगा। तीसरे त्रिभुज में अगर हम देखें तो ये दो भुजाएं बराबर है और हमको ये इस x का मान निकालना है। तो यहाँ पर जो समबाहु यहाँ पर जो बन रहा है, तो यदि हम देखें जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो इसके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ये अगर 70 अंश का है तो
इस कोण के सामने की भुजा ये है, और इसी प्रकार यहाँ ये x इसके बराबर है, दोनों भुजाओं की लंबाई समान है, तो इसलिए x भी कितने अंश का हो जाएगा, 70 अंश का। तो हमें ये याद रखना है कि किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में जो समान भुजाएं उनके सामने वाले जो सम्मुख कोण होते हैं वो सम्मुख कोणों के मान भी बराबर होते हैं। अब हम देखें यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, तो इस क्रम में एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो ये सर्वांगसमता का कौन सा गुण कहलाएगा, तो ये दोनों सर्वांगसम होंगे, सर्वांगसम होते हैं। और इसको जब भुजाओं के आधार पर हम तुलना कर रहे हैं तो ये कहलाएगा एस 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 सर्वांगसमता प्रतिबंध। दूसरा है खालिस्तान प्रतिबंध के अंतर्गत एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की संगत दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर तो त्रिभुज खालिस्तान होते हैं। तो त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे। और कौन सा सर्वांगसमता प्रतिबंध, तो ये दो भुजाएं और बीच का कोण है, तो एस ए एस मतलब कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, दो भुजाओं के बीच का कोण, और ये दोनों त्रिभुज होंगे सर्वांगसम। तो यहाँ सर्वांगसमता प्रतिबंधों को हमको याद रखना है कि कौन कौन से होते हैं। पहला हमने देखा एस एस एस, दूसरा देखा एस ए एस, तीसरा कोण भुजा कोण सर्वांगसमता का प्रतिबंध को लिखिए। तो कोण भुजा कोण है, तो यहाँ पर क्या होगा कि एक त्रिभुज के दो कोण और बीच की भुजा, तो ये कहलाएगा एंगल साइड एंगल, इंग्लिश में अगर कहेंगे ASA। और इसमें एक त्रिभुज की भुजा के दोनों ओर बनने वाले कोण दूसरे त्रिभुज की एक समान भुजा एवं दोनों ओर बनने वाले कोण बराबर होते हैं, तब ये ASA सर्वांगसमता बनती है। अब इसमें अगर हम देखें तो यहाँ दिए गए कोणों में से दो समान कोणों की पहचान कर उनके नाम बताइए। तो दो कोण कौन से समान कोण हमको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, 100 अंश का, ये 80 अंश का, ये 90 का और ये 100 अंश का। तो समान कोण कौन सा है, A और कोण D। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा, कोण A एवं कोण D दोनों की माप 100 अंश है, इसलिए दोनों कैसे होंगे, समान होंगे, दोनों की माप बराबर है, 100 अंश के हैं दोनों, इसलिए दोनों कोण बराबर है। तो इस प्रकार से हमने जो आकलन प्रपत्र 8 इसको हल किया है, इसका भी अभ्यास करेंगे।